वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा, इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा, जिससे कि आप कहीं भी अगर इंग्लिश में कोई लाइन पढ़ते हैं आप उससे ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें ENGLISH, इसे आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या लिखा है? इंग्लिश। और ये क्या लिखा है? रीडिंग। READ, रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। अब इसमें लगा दिए ING तो क्या बन गया? रीडिंग। फिर TIME, इसे क्या पढ़ते हैं? टाइम। क्या पढ़ते हैं? टाइम। और टाइम मीन्स होता है समय। TO, इसे पढ़ते हैं टू। टू मीन्स होता है को। WAKE, इसे पढ़ते हैं वेक। वेक मीन्स क्या होता है? जागना। ठीक है। अप, इसे पढ़ते हैं अप। अप मीन्स एक्चुअल में होता है ऊपर, लेकिन वेकअप मीन्स होता है जागना। वेकअप मीन्स क्या होता है? जागना। अब यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम टू वेकअप, यानी कि सुबह उठने का समय हो चुका है। जैसे हम सोते हैं तो सुबह हमारे मम्मी पापा जगाने आते हैं तो क्या बोलते हैं? यह उठने का समय हो चुका है या जागने का समय हो चुका है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम टू वेक अप। फिर क्या लिखा है? गेट। क्या लिखा है? गेट। GET, इसे पढ़ते हैं गेट। वैसे तो गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। ठीक है। OUT, आउट। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। लेकिन गेट आउट अगर हम साथ में मिला दें तो गेट आउट मीन्स हो जाता है बाहर निकलो। गेट आउट मीन्स क्या हो जाता है? बाहर निकलो। ध्यान से समझें। गेट मीन्स होता है पाना या प्राप्त करना कोई चीज़। आउट मीन्स होता है बाहर। लेकिन जब गेट आउट को हम साथ में मिला देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बाहर निकलो। OF को पढ़ते हैं ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। BED, बेड। क्या है? बेड। अब बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर, जहाँ हम सोते हैं। तो गेट आउट ऑफ बेड। क्या लिखा है? गेट आउट ऑफ बेड। इसका मतलब होगा कि बिस्तर से नीचे उतर आओ या बिस्तर से बाहर आ जाओ। ठीक है। आगे देखें। यहाँ लिखा है IT, इसे पढ़ते हैं इट। अब एपोस्ट्रॉफी लगा के यस लिखा गया है, इसे हम पढ़ेंगे इट्स। क्या पढ़ेंगे? इट्स। एक्चुअल में इट और इज को मिला करके बनाया गया है इट्स। अब अगर कहीं ए लिखा होता तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आ। NEW, न्यू। DAY, डे। न्यू मीन्स क्या होता है? नया। और डे मीन्स दिन। इट्स अ न्यू डे, यह नया दिन है। यह नया दिन है। अब देखें, आई के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा और ये डबल एल, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई सेल या आई विल। आई विल बोल सकते हैं, तो बोलने में आइल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आइल। लेकिन ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। इसे आइल बोल देते हैं। आइल ब्रश माई टीथ। ब्रश, ये क्या लिखा है? ब्रश। ब्रश मीन्स होता है अपने दांतों को ब्रश करना या दांतों को साफ करना। माय, MY, माय। TEETH, इससे क्या पढ़ते हैं? टीथ। और टीथ मीन्स क्या होता है? दांत। टीथ मीन्स क्या होता है? दांत। आई विल ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करूंगा। लेट्स वॉश आवर फेस। लेट्स। अब लेट में क्या लगा है? एपोस्ट्रॉफी फिर एस, तो इसे हम पढ़ते हैं लेट्स। क्या पढ़ेंगे? लेट्स। लेट्स मीन्स होता है चलो अब करें। कोई भी काम करने के लिए, जैसे लेट्स गो, चलो चलें। लेट्स कम, चलो आएँ। लेट्स प्ले, चलो अब खेलें। तो लेट्स मीन्स क्या होता है? चलो अब करें। वॉश, क्या लिखा है? वॉश। वॉश मीन्स होता है धुलना, जैसे कपड़े धुलना। OUR, इसे क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। लेट्स वॉश आवर फेस। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। लेट्स वॉश आवर फेस, चलो अपना चेहरा धुलें या चलो अपना फेस धुलें। टाइम, इसे क्या पढ़ते हैं? टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। FOR, इसे पढ़ते हैं फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। आ। शावर, क्या लिखा है? ये शावर। शावर आप लोग जानते होंगे, जो हमारा नहानी होता है या बाथरूम होता है उसमें ऊपर में लगा होता है नल, हल्का फव्वारा जैसे पानी आता है, उसे हम क्या बोलते हैं?
शावर, तो टाइम फॉर अ शावर यानी कि वही नहाने का समय या शावर लेने का टाइम हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या लिखा है, BREAK, क्या लिखा है, ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, और यहाँ लिखा है फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है, व्रत। तो ब्रेकफास्ट मीन्स क्या, व्रत को तोड़ना, यानी कि सुबह का नाश्ता। इसे हम पढ़ते क्या हैं, ब्रेकफास्ट। क्या पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट। अब आपको लगता होगा कि सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो हमारा व्रत किस प्रकार से टूटता है। जो हम रात को खाना खा के सोते हैं उसके बाद से हमारा व्रत ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम दोबारा उठ के नहीं खाते हैं। सुबह एक ही बार हम ब्रश करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, यानी कि जो हमारा व्रत था वो टूटा है। उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। इज, इज मीन्स क्या होता है, READY। इसे क्या पढ़ते हैं, रेडी। क्या पढ़ते हैं, रेडी। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार होना। तो ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है। ये क्या लिखा है, आई और हैव का शॉर्ट फॉर्म है ये, इसे आई हैव ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई हैव। आई हैव अराइव्ड, आई हैव अराइव्ड। अराइव मीन्स क्या होता है, आना। आई हैव अराइव्ड यानी कि मैं आ चुका हूँ। आई हैव अराइव्ड, मैं आ चुका हूँ। फिर क्या लिखा है, टाइम, TIME, टाइम। टू स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना या प्रारंभ करना, कोई भी काम शुरू करना। फिर लिखा है द डे, डे मीन्स क्या होता है, दिन। टाइम टू स्टार्ट द डे मतलब दिन शुरू करने का समय हो चुका है। बच्चों इस प्रकार से पढ़ के आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसे समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताएं, हम दूसरे तरीके से भी ट्राई करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, LET फिर एपोस्ट्रॉफी और S, क्या हो गया, लेट्स। क्या हो गया, लेट्स। और लेट्स मीन्स क्या होता है, चलो अब करें। गेट टू वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य या काम। लेट्स गेट टू वर्क, चलो अब काम पर चलें, या चलो अब काम के लिए चलें, या चलो अब काम वाली जगह पर चलें। ये सभी मीन्स होते हैं लेट्स गेट टू वर्क के। फिर क्या लिखा है, इट्स। ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे क्या पढ़ते हैं, इट्स, LUNCH, लंच टाइम। क्या हो जाएगा, लंच टाइम। लंच मीन्स दोपहर का भोजन और टाइम मीन्स समय। इट्स लंच टाइम मतलब यह दोपहर के भोजन का समय हो चुका है, या यह समय दोपहर के भोजन का है। बच्चों अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश बोलना सीख सकें, क्योंकि अगर आपके दोस्तों को इंग्लिश बोलना नहीं आएगा आप इंग्लिश किसके साथ बोलेंगे। और जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोलने में परफेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। TIME, इससे क्या पढ़ते हैं, टाइम। और टाइम मीन्स होता है समय। टू ईट, ईट मीन्स क्या होता है, खाना या भोजन करना। टाइम टू ईट, या खाने का समय हो चुका है या भोजन करने का समय हो चुका है। आगे देखें, व्हाट इज, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम पढ़ देते हैं व्हाट्स। क्या पढ़ते हैं, व्हाट्स। व्हाट और इज को मिलाकर के बनाया गया है, इसे हम पढ़ देंगे व्हाट्स फॉर। क्या पढ़ देंगे, फॉर। व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर। डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। व्हाट्स फॉर डिनर यानी कि रात्रि के भोजन के लिए क्या है, या रात में खाने के लिए क्या है। फिर लिखा है आई, आई मीन्स मैं। NEED, इससे क्या पढ़ते हैं, नीड। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत होना या रिक्वायरमेंट होना किसी चीज़ की। आ मीन्स क्या होता है, एक। BREAK, ब्रेक। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना।
नहीं, ब्रेक नहीं, जैसे कुछ छुट्टियाँ मिलती है 2-4 मिनट की, उसे हम बोलते हैं ब्रेक। या कोई काम कर रहे हैं, उस काम से हमें थोड़े से टाइम के लिए छुटकारा मिलता है, उसे हम बोल देते हैं ब्रेक मिलना। तो आई नीड अ ब्रेक, यानी कि मैं थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।